बस्तर में शाह। जी हां, छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय बस्तर ओलंपिक 2025 का आज समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर आयोजन स्थल पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के भी कड़े इंतजामात हैं। रायपुर पहुंचने पर बाईचुंग भूटिया ने बस्तर ओलंपिक की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के खिलाड़ी स्वाभाविक रूप से खेल प्रतिभा से भरपूर होते हैं और सही प्रशिक्षण मिलने पर वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पदक जीत सकते हैं। तो बस्तर ओलंपिक, जो कि क्षेत्रीय स्तर की प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक विशेष पहल है और इसका आयोजन हर साल किया जा रहा है। और इस बार आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इसके समापन समारोह में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। बस्तर में फिलहाल वो मौजूद है, जहां पर इस पूरे आयोजन को कंडक्ट किया जा रहा है। और बस्तर ओलंपिक में आपको बता दें, अलग अलग तरह की खेल विधाएं होती हैं और यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेते हैं और उन्हें इनाम भी दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी उन्हें वितरित की जाती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित पूरी कैबिनेट भी बस्तर में मौजूद है इस ओलंपिक को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति इसे और भी ज्यादा वजनदार बना रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बताया जा रहा है कि जगदलपुर पहुंच चुके हैं बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में, और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं इसके समापन समारोह को लेकर। और बताया जा रहा है कि भव्य स्तर पर इसका जो आयोजन है वो इस बार किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पदक यहां के जो खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक से निकलकर जाते हैं, अपनी प्रतिभा के आधार पर वो चयनित होकर जीत सकते हैं। और किस तरह की तैयारियां हो चुकी हैं बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह को लेकर, क्या गृह मंत्री पहुंचे हैं, राष्ट्रीय इस तरह के खिलाड़ी भी यहां पर पहुंचे हैं, जानने के लिए रुक कर लेंगे सीधे बस्तर का, जहां से हमारे बस्तर ब्यूरो धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव लोकेशन से जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, तैयारियों की स्थिति क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी भव्य स्तर पर इस बार इस आयोजन को कंडक्ट किया गया था। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, और किस तरह की यहां पर प्रिपरेशन की गई है इस पूरे आयोजन को और भी ज्यादा विशेष और यादगार बनाने के लिए? तस्वीरें भी दिखाएं। अमित, आपको बता दो कि बस्तर ओलंपिक जो है आज समापन कार्यक्रम है और इसी कड़ी में जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शिरकत करेंगे। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि जी का मैदान है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी स्टेडियम में ये आयोजन हो रहा है। और जो बस्तर के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों के प्रतिभागी हैं वो पहुंचे हुए हैं और वो अपने अपना जौहर दिखा रहे हैं। लगातार 3 दिन से विभिन्न विधाओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। आज इसी समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, अभी हालांकि पहुंचे नहीं है, और हौसला अफजाई करेंगे। जो भी इनाम की राशि है वो खिलाड़ियों को वितरित करेंगे। आपको बता दूं कि बस्तर ओलंपिक के इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण जो नक्सली वो भी हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि मीडिया को बंदिशें लगाई गई है। मीडिया के जो तमाम जो साथी हैं उनको ग्राउंड के अंदर जा रहा है, जहाँ पर खिलाड़ी है वहां पर कुछ जो कैमरामैन है उनको ही वहां पर जाने दिया जाए। तो निश्चित रूप से एक मीडिया, जैसे हम बात करना चाह रहे थे खिलाड़ियों से, वो थोड़ा सा दूर हमको नजर आ रहा है यहाँ पर। तो मैं, जैसा कि आपने कहा कि अंदर की तस्वीरें दिखाना, तो यहाँ से थोड़ा सा संभव नहीं है अमित, क्योंकि कुछ कुछ बंदिशें हैं सुरक्षा के मद्देनजर। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, हम समझते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचेंगे तो सुरक्षा के भी तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर फॉलो करने होते हैं। और धीरेन्द्र जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 3 दिनों तक ये जो भव्य आयोजन हुआ, इसमें किस किस तरह की प्रतिस्पर्धाएं हुई, और जो यहाँ पर विजयी होंगे खिलाड़ी उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप सरकार किस तरह से पुरस्कृत करने जा रही है? आपको बता दो कि ये जो कार्यक्रम है उसमें बस्तर के 7 जिलों के खिलाड़ी, लगभग 92,000 खिलाड़ी जो है हिस्सा लिए। और इसमें तीरंदाजी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उसके अलावा खो खो, कबड्डी, ऐसे तमाम जो विधाएं हैं उनमें उन पर जो है खिलाड़ी अपना कौशल दिखाएं। और जैसे कि जो विजेता टीम होगी उनको पुरस्कृत राशि प्रदान की जाएगी, उसके अलावा उनको मोमेंटो प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा और जो मंच से पहले दिन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की थी कि अगर कोई बस्तर का खिलाड़ी ओलंपिक जीतता है तो उसको 1 करोड़ इनाम दिया जाएगा अगर गोल्ड मेडल लेके आता है।
उसके अलावा कांस्य और रजत पदक पर 2 करोड़ 1 करोड़ की और गोल्ड पर 2 करोड़ की राशि दी जाएगी, ऐसा उन्होंने इस मंच से भी कहा था। जी हालांकि अभी जो खेल हो रहा है उसमें एक पुरस्कार की जो राशि है वो सीमित है, और सभी जो विधाएं हैं उन विधाओं को लेकर अलग अलग राशि तय की गई है। तो जो राशि दी जाएगी तो खिलाड़ी के विजेता होने पर उनको प्रदान की जाएगी। उसके अलावा उनको विभिन्न जो शील्ड है वो प्रदान किए जाएंगे। जी जो आपको बता दूं कि नक्सलगढ़ जो प्रवृत्ति है उसके जो युवा है, एक युवती और युवक जो खिलाड़ी थे उन्होंने जी मशाल जलाकर इस आयोजन का शुभारंभ किया था जी। तो हम्म निश्चित रूप से भव्य आयोजन है ये। हम्म बस्तर ओलंपिक दूसरा साल है और दूसरे साल में इसकी भव्यता और भी काफी बढ़ चुकी है। जी और सबसे बड़ी खास बात है कि जो सरेंडर करके पुनर्वास में लौट रहे हैं आत्मसमर्पित नक्सली, हम्म उनको भी इसमें हिस्सा लेने को मिल रहा है। वो भी अपना हुनर दिखा रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर समाज में जो होने वाली विभिन्न विधाएं हैं उनमें हिस्सा ले रहे हैं जी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और कहीं ना कहीं इसकी जो आयोजन की भव्यता की हम बात कर रहे हैं वो तो हर साल बढ़े, यही प्रयास सरकार का भी है। फिलहाल धीरेन्द्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? कितने देर में आयोजन स्थल पर वो पहुंच सकते हैं, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद क्या और कोई अहम उनका प्रोग्राम यहाँ पर निर्धारित किया गया है या फिर सीधे वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं? जी बिल्कुल, लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में उनके आने का समय है, संचालित किया गया। आएंगे और उसके बाद यहाँ पर वो शिरकत करेंगे, जी खिलाड़ी को हौसला अफजाई करेंगे। उसके बाद जो इस बार जो आत्मसमर्पण खिलाड़ी हैं, उनमें से जो प्रमुख है उनसे मुलाकात करने की बात कही जा रही है। हालांकि ऐसा निर्धारित नहीं किया गया। उसके अलावा जो पिछले साल जब ये बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ था मित्र, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मार्च 2026 तक ये जो है नक्सलवाद बस्तर से खात्मा कर दिया जाएगा। तो लगभग 3 महीना शेष, लगभग 3 से 4 महीना शेष रह गए हैं। और अब जब बस्तर में नक्सलवाद अंतिम जो है समय जो मिल रहा है, अंतिम समय क्रिया बस्तर के कगार पर है, ऐसे में अमित शाह को बस्तर का ये दौरा और खासकर बस्तर के ओलंपिक में आना कहीं ना कहीं उनके कहे हुए जो कथन है उसको चरितार्थ जी करता हुआ नजर आता है। और सबसे बड़ी बात की उन्होंने कहा था कि 2026 तक जो मार्च का महीना है बस्तर से नक्सल को पार का खेल के लिए, और अब कुछ ही नक्सली बचे हैं और लगभग पूरा जी जी बस्तर का हिस्सा पुनर्वास कर चुका है या फिर उनको मुठभेड़ों में मार गिराया गया। तो निश्चित रूप से 1 साल के भीतर में नक्सल के जो ताबूत है उसको अंतिम कील ठोकने का काम सुरक्षा बलों ने किया है। और आज इस मंच से वो बताएंगे कि पिछले 1 साल के भीतर में जी नक्सलवाद के ऊपर कितना काम हुआ है जी। बिल्कुल, इस पर तो निश्चित तौर पर चर्चा होगी ही। फिलहाल बस्तर ओलंपिक की तैयारियां हो चुकी है पूरी समापन को लेकर, आगे भी आपके माध्यम से इस पर अपडेट लेते रहेंगे धीरेन्द्र। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे इस खबर पर जुड़ने के लिए।